श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 29 के पश्चात आज चलते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरौ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहेउ अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमु समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। यहाँ पर आकर 30वां दोहा समाप्त होता है। अब देखते हैं इनकी चौपाइयों में गोस्वामी जी क्या कहते हैं। अब एक प्रकार से श्री राम कथा कहने जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस राम कथा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आदि वक्ता आदि सर्जनकर्ता इसके कौन हैं। तो जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो यह सुंदर कथा है उसको महर्षि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि को सुनाया था। कहिहूँ सोई संवाद बखानी, वही संवाद जो महर्षि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि को सुनाया था। कहियों तो सोई संवाद बखानी, वही कथा वही संवाद बखान कर मैं कह रहा हूँ। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, जिसे सुनकर समस्त सज्जन सुखी हो जाएंगे। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, सबसे पहले यह चरित्र, यह सुहावना चरित्र, सबको सुखी कर देने वाला, सबके मन को मोह लेने वाला यह मनोरम चरित्र सबसे पहले भगवान शिव ने सृजित किया था। बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, और सृजित करने के पश्चात सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती जी को यह चरित्र, यह राम कथा सुनाया था। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, वही राम कथा भगवान शिव ने जिसे पार्वती जी को सुनाया था, वही राम कथा काग भुसुंडी को सुनाया। राम भगत अधिकारी चीन्हा, क्यों सुनाया काग भुसुंडी को? क्योंकि काग भुसुंडी भगवान राम के भक्त थे, तो काग भुसुंडी को भगवान राम के भक्त का अधिकारी पहचान कर, जानकर, सुनिश्चित होकर काग भुसुंडी को वह कथा भगवान शिव ने सुनाया था। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, और काग भुसुंडी ने वह कथा महर्षि याज्ञवल्क्य को सुनाया था। यानी महर्षि याज्ञवल्क्य को वह कथा काग भुसुंडी से मिला था। सबसे पहले भगवान शिव के पास वो राम कथा आई, भगवान शिव ने काग भुसुंडी को सुनाया और काग भुसुंडी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को सुनाया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, पुनः महर्षि याज्ञवल्क्य ने वह कथा काग भुसुंडी से प्राप्त किया। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, और उसके पश्चात वही कथा
महर्षि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि को गाकर सुनाया। ते श्रोता वक्ता समशीला, वे श्रोता और वक्ता, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों समान शील वाले थे। समदर्शी जानहि हरि लीला, समदर्शी थे, सबको समान दृष्टि से देखने वाले थे। जानहि हरि लीला, और हरि की लीला को जानने वाले थे, पहचानने वाले थे। जानहि तीन काल तीन ज्ञाना, यही नहीं, वे दोनों महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षि भारद्वाज तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जानहि तीन काल निज ज्ञाना, तीनों काल को जानने वाले थे। निज ज्ञाना, अपने ज्ञान से, इतने ज्ञानी थे वे दोनों कि अपने ज्ञान से तीनों काल को जान लेते थे। करतलगत आमलक समाना, किस प्रकार जैसे हथेली पर आंवला रखा जाए, हथेली पर आंवला रखा जाए, इस प्रकार तीनों काल के ज्ञान को जान लेते थे। मतलब प्रत्यक्ष तीनों काल के ज्ञान को बैठे बैठे ही जान जाते थे वे दोनों। औरव जे हरि भगत सुजाना, उन दोनों के अतिरिक्त और भी जितने सुजाना, ज्ञानवान, सुंदर ज्ञान संपन्न जितने हरि के भक्त हैं, उसके पश्चात कहाँ ही सुने ही समुझे ही विधि नाना, नाना प्रकार से उसी राम कथा को कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अब दोहे में कहते हैं गोस्वामी जी कि मैंने यह कथा सबसे पहले कहाँ सुनी, तो बताते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। फिर मैंने वही कथा शूकर खेत, शूकर क्षेत्र में, वाराह क्षेत्र में अपने गुरु से वही कथा मैंने बचपन में सुना था। समुझी नहीं तसी बालपन, लेकिन बचपन में वो बहुत अधिक मेरे समझ में वो राम कथा नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? तब अति रहु अचेत, क्योंकि उस समय मेरे अंदर उतनी चेतना नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी, उतना ज्ञान नहीं था, इसलिए बचपन में वह राम कथा बहुत अच्छे ढंग से समझ में नहीं आई थी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। कहते हैं कि भगवान राम की कथा अत्यंत गूढ़ है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, इसके श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के खजाने हैं, ज्ञान के खजाने होते हैं। वक्ता भी ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और श्रोता भी ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, तभी वक्ता इस कथा को अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाता है और तभी श्रोता अच्छे ढंग से उसका पान कर पाता है। किम समुझो मैं जीव जड़, अब अपने को कह रहे हैं कि इसके जब श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के निधि हैं और मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो जड़ जीव हूँ, कलिमल ग्रसित, कलयुग के पापों से ग्रसित हुआ हूँ, विमूढ़ और अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, तो मेरे समझ में यह कथा उस समय कैसे आ सकती थी बचपन में। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। बचपन की बात कह रहे हैं कि मैं तो अज्ञान से ग्रस्त था बचपन में, कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ था, विमूढ़ महामूढ़ था, जड़ था, मूर्ख था, तो भला मैं उस समय उस कथा को कैसे समझ सकता था। आज दोहा संख्या 30 पर विराम देते हैं।